हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो आज जो मैं रीडिंग आपके लिए लाई हूँ उसका टॉपिक है कि कौन है जो आपको याद कर रहा है। चलिए देखते हैं कि कौन है ऐसा जो आपको याद कर रहा है और आपको ऐसा फील होता है कि कोई आपको याद कर रहा है। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक पे रीडिंग करेंगे कि कौन है जो आपको याद कर रहा है। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है जो हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर होगा। सब कुछ आपके लिए नहीं हो सकता, हर मैसेज आपके लिए नहीं होगा, लेकिन कोई ना कोई मैसेज आपके लिए इसमें ज़रूर होगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और जनरल रीडिंग में बहुत सारे व्यूअर्स कनेक्ट होते हैं, तो कुछ ना कुछ आप सभी से रिलेटेड इसमें ज़रूर आएगा। तो आप अपने अपने हिसाब से अपना अपना मैसेज देखिएगा कि कौन सा मैसेज आपसे रेजोनेट हो रहा है, आपकी जो सिचुएशन से रेजोनेट हो रहा है वही मैसेज आपके लिए होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। कौन है जो हमारे व्यूवर्स को याद कर रहा है, कौन है जो हमारे व्यूवर्स को याद कर रहा है। 9 of Wands, 6 of Swords, 5 of Pentacles, Lovers, Ace of Wands, Death, Star, 2 of Wands। ओके, तो चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं कि कौन है जो आपको याद कर रहा है। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में पास्ट का मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों की पास्ट लाइफ, आपकी रिलेशनशिप की पास्ट लाइफ, अगर किसी से ब्रेकअप हो गया है आपका या मूव ऑन वाली सिचुएशन रही है, तो क्योंकि मुझे यहाँ पर पास्ट लाइफ का ज़्यादा दिख रहा है कि पास्ट लाइफ में जिनका ब्रेकअप हो चुका है। ठीक है, यहाँ पहले तो मुझे याद है कि जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, जो लोग मूव ऑन करके आपकी लाइफ से चले गए हैं, ठीक है, मूव ऑन करके आपकी लाइफ से गए हैं, वो है जो आपको बहुत याद करते हैं। वो गए हैं आपकी लाइफ से, लेकिन खुश नहीं हैं। आपकी लाइफ से गए हैं लेकिन खुश नहीं हैं। वो आपके बिना मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेस में हैं कि वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, हर तरह से, फिजिकली भी, मेंटली भी, किसी भी तरह से वो खुश नहीं हैं। और कुछ लोगों का जो मुझे दिख रहा है, द लवर्स का कार्ड यहाँ आया है और यहाँ पर है एस ऑफ वैंड्स का। पास्ट के तो जो आपको याद कर ही रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में अगर कोई न्यू लव आया है, ठीक है, न्यू लव आपकी लाइफ में, तो न्यू बिगिनिंग चाह रहा है कोई आपसे। ठीक है, कोई एक नई शुरुआत करना चाह रहा है, क्योंकि डेथ का कार्ड साथ में है। तो एक रिलेशनशिप या किसी रिलेशनशिप का, किसी ऐसी सिचुएशन का एंड हुआ है, लेकिन एक न्यू बिगिनिंग है ना। डेथ का कार्ड भी एक न्यू बिगिनिंग दिखा रहा है और एक एस ऑफ वैंड्स का कार्ड भी न्यू बिगिनिंग को ही दिखाता है। तो आपकी लाइफ में मुझे न्यू बिगिनिंग होती दिख रही। कुछ लोगों की लाइफ में तो उनके पास्ट पार्टनर हैं, जो उनके जो एक्स हो सकते हैं, या फिर अगर हस्बैंड वाइफ हैं जिनके बीच में ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि कोई एक छोड़कर चला गया था, या डिवोर्स वाली सिचुएशन या सेपरेशन वाली सिचुएशन आ गई थी। ठीक है, तो वो भी बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। वो चाहते हैं एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ। ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ चाहते हैं वो। तो अगर आपको ऐसा मौका मिलता है न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करने का, तो आप एक बार सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि आपकी एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, होने वाली है।
कुछ लोगों की लाइफ में न्यू पार्टनर है जो अभी अभी मिले हैं, स्टार्ट हुआ है, वो आपको बहुत याद कर रहे हैं, जिनसे आप अभी बहुत लंबा समय नहीं हुआ है। कुछ लोगों का तो मुझे लग रहा है 1 से 2 दिन हुए हैं, कुछ लोगों का 4 से 5 वीक हो सकते हैं, कुछ लोगों का 4 से 5 मंथ हो सकता है, जिनसे आप मिले हो इन दिनों में और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ठीक है। और कुछ लोगों के सामने ऐसी भी सिचुएशन है कि उनके पास ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। ठीक है। याद कर रहे हैं तो, और साथ में एक्शन भी लेना चाह रहे हैं आपको लिखकर। ठीक है। लवर्स का कार्ड है। कुछ लोग जो लव रिलेशनशिप में अभी हैं, तो उनके जो पार्टनर हैं वो कोई एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, इसलिए भी आपको याद कर रहे हैं। तो जो लोग अभी रिलेशनशिप में हैं, लव रिलेशनशिप में, तो उनके लिए जो आ रहा है कि उनके पार्टनर उनको याद कर रहे हैं, और याद कर रहे हैं क्योंकि उनके पास एक और ऑप्शन है अभी। ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, जो भी लव रिलेशनशिप में हैं, तो उनके जो पार्टनर हैं वो मेल और फीमेल दोनों भी हो सकते हैं। तो उनके पास इस समय कोई दूसरा ऑप्शन आया है, या दूसरा ऑप्शन उनकी फैमिली की तरफ से मैरिज को लेके हो सकता है, या फिर उनकी लाइफ में कोई और आना चाह रहा है। तो कहीं ना कहीं उनके पास 2 ऑप्शन है, उस एक तरफ आप और एक तरफ वो दूसरा ऑप्शन है। तो वो वहाँ एक डिसीजन ले रहे हैं, इसलिए वो आपको याद कर रहे हैं। ठीक है। तो ये तो आ गया कि कौन है जो आपको याद कर रहा है। तो एक तो मैंने ये बता दिया कि जो गाइडेंस आ रही है कि हस्बैंड वाइफ अगर सेपरेशन में है तो आपका पार्टनर आपको याद कर रहे हैं, और एक न्यू बिगनिंग, रिकॉन्सिलेशन आपका होता हुआ दिख रहा है। तो अगर ऐसा हो सकता है तो आप ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, और एक न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं। ठीक है। एक उम्मीद है उनको कि जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं, है ना, वो चीज़ें फिर से उसमें एक होप बची हुई है। अभी भी 50% चांसेस होप बची हुई है कि उनको ठीक किया जा सकता है। ठीक है। और कुछ लोगों के रिश्ते में जो कि ब्रेकअप वाली सिचुएशन रही है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या एक्स वाली सिचुएशन रही है, तो उसमें भी मुझे एक न्यू बिगनिंग दिख रही है। वो उन पार्टनर के साथ भी हो सकती है, या फिर कोई और न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में आना चाह रहा है, जिनको अभी आए आपकी लाइफ में ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 9 या 10 डेज ही हुए हैं जो आपकी लाइफ में आए हैं। उनके साथ आपकी न्यू बिगनिंग वो करना चाहते हैं, तो वो आपको याद कर रहे हैं। ठीक है। तो ये मुझे 3 से 4 जो गाइडेंस मिली है कि कौन आपको याद कर रहे हैं। ठीक है। और जो लोग मैरिज हैं, सेपरेशन में हैं, उनके लिए मैं एंजल गाइडेंस ले लेती हूँ कि एंजल उनको क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है। जो 3 तरह की सिचुएशन मुझे अभी दिखी है, उन तीनों के लिए मैं एंजल गाइडेंस भी लूँगी। तो सबसे पहले जो मैरिड कपल हैं, जो सेपरेशन में है, उनके लिए गाइडेंस ले लेते कि एंजल गाइडेंस क्या है उनके लिए। बी असर्टिव, लिसन टू योर इंट्यूशन। देखिए, जो लोग सेपरेशन में, उनके लिए एंजल की तरफ से गाइडेंस देखिए क्या आई है। बी असर्टिव, सिर्फ पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, और लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर आपका सेपरेशन की वजह कोई तीसरा है, फैमिली है, या कोई भी XYZ है, तो अब आपको किसी की नहीं सुननी है। अपनी लाइफ का डिसीजन, अपनी लाइफ का फैसला सिर्फ आपको अपने इंट्यूशन से करना है। ठीक है। तो जिन लोगों की भी सेपरेशन चल रही है या डिवोर्स वाली सिचुएशन चल रही है, जिनमें एक उम्मीद है न्यू बिगिनिंग की, तो वो लोग अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, अपनी इंट्यूशन की सुने। ठीक है। एंजल गाइडेंस यही कह रही हैं। अब हम लेते हैं एंजल गाइडेंस उनके लिए जिनकी लव लाइफ अभी चल रही है, बट उनके जो पार्टनर हैं वो कोई डिसीजन लेने वाली सिचुएशन में है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में है तो आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है। यस, टेक एक्शन।
देखिए डियर, आपके लिए आ रहा है, अगर आप लव रिलेशनशिप में अभी हो और आपके पार्टनर अगर एक्शन लेना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई एक एक्शन, अगर वो आपके लिए एक्शन लेते हैं तो आपको भी एक एक्शन लेना है, ठीक है। वो आपके फेवर में एक्शन लेते हैं तो आपको भी एक्शन लेना है और यस करना है कि ओके आई एम विद यू, ठीक है। आपको भी इनके एक्शन के साथ अपना एक्शन लेना होगा, क्योंकि अगर आप लव रिलेशनशिप में हो, वो आपके लिए एक्शन ले रहे हैं तो आपको भी यहाँ पर एक्शन उनके साथ लेना है, ठीक है। ये गाइडेंस आपके लिए आ रही है, क्योंकि एक अकेला डिसीज़न नहीं ले सकता। अगर वो डिसीज़न ले रहे हैं तो ज़रूर आपके लिए ही ले रहे हैं, और अगर वो आपके लिए या आपके अगेंस्ट किसी भी तरह का एक्शन लेते हैं, कोई दूसरा ऑप्शन चूज़ करते हैं, तो भी वहाँ पर भी आपको यस ही करना है, क्योंकि आपके लिए यस का कार्ड आ रहा है। जो एक्शन वो लेते हैं वही एक्शन आपको भी लेना है, ठीक है, क्योंकि आपकी भी यहाँ पर बराबर बराबर की एक जिम्मेदारी है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। अब मैं लेती हूँ उनके लिए गाइडेंस, जिनका ब्रेकअप हुआ है अभी पास्ट में, करंट में, और वो फिर से एक न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। उनके लिए क्या गाइडेंस है? बिग हैप्पी चेंजेस, ओके, कम्युनिकेट क्लियरली। देखिए ये आप लोगों का अगर अभी अभी ब्रेकअप हुआ है या कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है किसी भी चीज़ को लेकर, जिस वजह से आपके बीच में ब्रेकअप हो गया है, ज़्यादा पुराना नहीं है, ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, तो आपके लिए यही आया कि कम्युनिकेट क्लियरली। आप मिलिए, अपनी बात कीजिए, ठीक है, बात कीजिए, क्लियर कीजिए। आप जैसे ही चीज़ों को क्लियर करेंगे, बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में आ, क्योंकि एक न्यू बिगिनिंग आपकी फिर से दिख रही है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी लाइफ में अभी अभी कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग मुझे ये भी दिख रही है कि आप अभी अभी किसी से मिले हो और आपको लगता है कि एक बिगनिंग हुई है 2-4 दिनों में, कोई आपको याद कर रहा है, तो उनके लिए क्या गाइडेंस है? आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ओके, इट्स अप टू यू, ओके। अब अभी अभी अगर जिनकी लाइफ में कुछ ऐसा शुरू हुआ है, किसी से आप मिले हो, तो यहाँ आपके लिए गाइडेंस जो आ रही है वो है इट्स अप टू यू। सबसे पहले तो आपको ये आपके ऊपर है कि आपको इस जो नया नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आया है उसको आपको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि आप न्यू हो, न्यू बिगिनिंग है, तो आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो आप उसके बारे में थोड़ी सी किसी और से जानकारी लीजिए। जैसे कि मानो आपको कोई लड़की पसंद आई और वो लड़की आपको किसी फ्रेंड के किसी फंक्शन में है, आपने देखा, बात करी, तो आप उसके बारे में अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हो, ये आपके ऊपर है, और चाहते हो तो आप उसके बारे में कुछ जानकारी चाहते हो तो आप अपने फ्रेंड से पूछो उसके बारे में और जानकारी लो, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस आई है। तो ये थी हमारी रीडिंग कि कौन आपको याद कर रहा है। तो यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज़ आई वो 4 तरह की एनर्जीज़ आई कि कौन आपको याद कर रहा है और क्यों याद कर रहा है और क्या क्या हो सकता है। एंजल गाइडेंस भी मैंने ली। आई होप आप सभी को रीडिंग पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट हुई होगी। जो भी आपसे रेजोनेट हुई है प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।